वेलकम टू जीपीएस क्लासेस। ये यूपीएससी मेंस का आंसर लिखा है, कुशाग्र जी ने लिखा है। आज है 19 जनवरी 2025। 10 मार्क्स का क्वेश्चन है और 2 पेजेस लिखे हैं इन्होंने। ये क्वेश्चन पॉलिटी का है, देखते क्या। क्रिटिकली एनालाइज मतलब पॉजिटिव नेगेटिव दोनों बताने, ठीक है, पर ज्यादातर नेगेटिव। इंडियाज इवॉल्विंग मतलब इंडिया का बढ़ता हुआ। डिप्लोमेटिक इकोनॉमिक पैसों से, और स्ट्रेटेजिक रिलेशंस विद द सेंट्रल एशियन रिपब्लिक जैसे कजाकिस्तान, मंगोलिया, अजरबैजान, इन सब के साथ हमारा डिप्लोमेटिक रिश्ता क्या है, हमारा इकोनॉमिक रिश्ता क्या है। इकोनॉमिक रिश्ता है कि हम यहाँ से मिनरल रिसोर्सेज लेते हैं और वो हमारे यहाँ से खाने पीने के रिसोर्सेज लेते हैं। स्ट्रेटेजिक रिलेशन क्या है कि ये हमें सेंट्रल एशिया और रशिया से कनेक्टिविटी देता है, कनेक्शन करता है। हाईलाइटिंग देयर इंक्रीजिंग सिग्निफिकेंस इन द रीजनल एंड ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स। इनका बढ़ता हुआ सिग्निफिकेंस बताना है रीजनल एंड ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स में। इनका बढ़ता हुआ क्या सिग्निफिकेंस है। ये बहुत इंपॉर्टेंट सिटीज कंट्रीज हैं, ठीक है, जो अर्लियर यूएसएसआर का पार्ट थी। अच्छा ठीक है, आगे पढ़ते हैं क्या लिखा है इन्होंने। Currently, India stands strong in terms of diplomatic, economic, and strategic relations with the Central Asian Republic, except few of them. Very, very good. अरे amazing. देखिए इसे परफेक्ट इंट्रोडक्शन बोलते हैं। मैं लिख रहा हूं सर परफेक्ट। कैसे? इस क्वेश्चन में इंडिया भी लिखा है, स्टैंड स्ट्रॉन्ग डिप्लोमेटिक इकोनॉमिक स्ट्रेटेजी जो उसने पूछा था वो भी लिखा है, सेंट्रल एशियन रिपब्लिक भी लिखा है, और एक्सेप्शन ही बता दिया कि एक्सेप्ट फ्यू ऑफ देम, कुछ के साथ अच्छे रिश्ते नहीं है हमारे। फॉर एग्जाम्पल अजरबैजान के साथ अच्छे रिश्ते नहीं है, जबकि आर्मीनिया के साथ बेटर रिलेशन है हमारे। इंडियाज इवॉल्विंग रिलेशन विद कार्स क्या है नंबर 1। डिप्लोमेटिक रिलेशन, अच्छा जी। इंपोर्टिंग रशियन क्रूड ऑयल विद वेस्टर्न सैंक्शंस एंड एक्सपोर्टिंग इट टू यूरोप इज ग्रेट एग्जांपल ऑफ डिप्लोमेसी। वेरी गुड, अमेजिंग। इन कंट्रीज को जो रशिया से लेकर और यूरोप में बेचती हैं इनको बोलते हैं लॉन्ड्रोमैट कंट्रीज। लॉन्ड्रोमैट कंट्रीज, शाबाश। ये आपके प्रीलिम का क्वेश्चन होगा। इंडिया रशिया इंप्रूविंग रिलेशन इन कजान रशिया ब्रिक्स समिट। BRICS होता है, के नहीं होता है उसमें। ब्रिक्स समिट, ये तो बहुत जानलेवा दिक्कत कर दी आपने। कजान रशिया में ब्रिक्स समिट हुई थी वो। वेरी गुड। इकोनॉमिक रिलेशन क्या नंबर 1, स्लोली इंप्रूविंग इंडिया पी कैपिटल करिए। और सेंट्रल एशिया में पाकिस्तान नहीं आता है। रिलेशन कैन पॉसिबल ईरान टू इंडिया क्रूड पाइपलाइन विच पासेस विया पाकिस्तान। टापी पाइपलाइन है। तजिकिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया। तो ये तजिकिस्तान पे आपको फोकस करना था। गुड। कतर इंडिया रिलेशन, अब देखो गया। सेंट्रल एशिया में कतर नहीं आता है, कतर आता है आपका वेस्ट एशिया में। तो ये गया, ज्योग्राफी नहीं पता इसका मतलब। गुड। सेंट्रल एशिया एंड इंडिया रिलेशन बेनिफिट्स अस इन इंप्रूविंग चीप नेचुरल गैस फ्रॉम कतर। है ही नहीं भैया, नेचुरल गैस हमारी पता है कजाकिस्तान से भी आती है। मुझे बहुत खुशी है, इन्होंने आंसर लिखा है खुद से, आगे भी चेक कर रहा हूं मैं। बट मैं आपको बताना चाहता हूं कि इनको जरूरत है कि ये ज्योग्राफी और पॉलिटिकल PSIR को थोड़ा और अच्छे से जाने, उसके बाद ये आंसर लिखें। ऐसे टॉपिक पे बिना पढ़े आप आंसर लिख रहे हो। बहुत अच्छा अटेम्प्ट है, इन्होंने ब्रिक्स डाला, मुझे बहुत खुशी हुई। हर एक पॉइंट जस्टिफाइड है, बट थोड़ा पढ़ के भी होना चाहिए। अब नेक्स्ट पेज से पहले आपको बता दें, हम लोगों की सीरीज चल रही है यूपीएससी मेंस आंसर राइटिंग एंड चेकिंग फ्रॉम जीपीएस क्लासेस बाय राघव सर, आगरा उत्तर प्रदेश में। इस कॉन्टैक्ट नंबर पे 9760512506 पे आप अपने क्वेश्चंस को व्हाट्सएप कर दीजिए और अपने आंसर्स को। आपको चेक करके रिव्यू हम यूट्यूब पे वीडियो डाल के अपलोड कर देंगे। I firmly believe that this style of preparation is required to clear the world's toughest exam UPSC। इस तरीके से अगर आप तैयारी करोगे तो वर्ल्ड का जो टफेस्ट एग्जाम है UPSC आप उसे क्लियर कर पाओगे। ठीक, चलिए अब वापस से हम आते हैं क्वेश्चन पे। क्या आंसर था। स्ट्रेटेजिक रिलेशन कैसे इंप्रूव किए हैं। SCO समिट्स हेल्प्स अस इन इंप्रूविंग स्ट्रेटेजिक रिलेशन। वेरी गुड, इनको पता है SCO समिट लिखना था, शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। गुड रिलेशन विद कार्स हेल्प अस टू टैकल चाइना। अमेजिंग। इन्होंने देखिए क्या लिखा है, गुड रिलेशन विद कार
से क्या होगा, हेल्प्स अस टू टैकल चाइना, ये भी बताया इन्होंने, इसलिए मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। देयर सिग्निफिकेंस इन रीजनल एंड ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स क्या है, रिड्यूस डिपेंडेंसी, CIES डिपेंडेंसीज, reduce India's dependency on any particular state for anything। वाह, पहला वाह है जो मैंने इनको आज तक दिया। आई एम वेरी हैप्पी विद दिस इम्प्रूवमेंट। मेक अस अ न्यूट्रल स्टेट, अब देखो देखो क्या गलती करी, नजर लग गई। अस अ न्यूट्रल स्टेट में यूएस लिख दिया है इन्होंने, कैपिटल यू कैपिटल एस मतलब अमेरिका हो जाता है। मेक्स अस अ न्यूट्रल स्टेट, कैपिटल यू और कैपिटल एस करते हुए यूनाइटेड स्टेट्स हो जाता है। मेक इंडिया न्यूट्रल स्टेट हेल्प्स अस इन टाइम्स ऑफ वॉर, फिर से वाह। इन टाइम ऑफ क्राइसिस, good relations with cars helps us in dealing with any type of crisis or national emergency. Hence, we currently stand on front foot in terms of relations with cars, but we still have to go on a long way. Amazing! मैं इनको बहुत बहुत अच्छे नंबर दूंगा, बहुत बढ़िया, बहुत थैंक यू वेरी